ये बताइए कि बैक पेन होता क्यों है? इसके कारण जिस तरह से हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, ये सब में हम ध्यान नहीं देते हैं। श्वास क्रिया में ध्यान दें और समय समय पर इसको ठीक करके तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही रेगुलेट हो जाता है। समय समय पर हमें ध्यान चाहिए कि हमारा पॉस्चर ठीक हो। शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, शरीर खराब होता जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी खुशी है आपके दर्शकों से मिलने एक बार और। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे बैक पेन की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बैक पेन होता क्यों है? इसके कारण 3 हैं। एक तो जीवन शैली जो हमारा खराब है, उसको दुरुस्त करना है। दूसरा कारण है पॉस्चर। पॉस्चर का मतलब जिस तरह से हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, ये सब में हम ध्यान नहीं देते हैं कि झुक जा रहे हैं। कई बार झुक गए तो फिर वो उसके बाद तकलीफ ही तकलीफ हो जाता है। एक ही ऐसे एंगल जो है बैक का झुका हुआ रहे तो वहाँ पर स्टिफ हो जाता है। कुछ सालों के बाद ऐसे चल चल करके वहाँ सख्त हो जाता है। फिर आप सीधा करने की कोशिश भी करेंगे तो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये से इस चीज़ों का समय समय पर हमें ध्यान चाहिए कि हमारा पॉस्चर ठीक हो, सीधी तरह से बैठें, सीधी तरह से चलें। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसके ऊपर ख्याल नहीं रहे तो बाद में पछताएंगे। और एक बात, हमारा जो श्वास क्रिया है वो भी इसी झुका झुका रहने से अफेक्ट होता है। क्रिया में क्या लाभ होता है हमें? सर, हर जगह से खून के रफ्तार जो है, जिस रफ्तार से दौड़ता है उसको रेगुलेट करता है श्वास क्रिया। अगर हम श्वास क्रिया में ध्यान दें और समय समय पर इसको ठीक करके लंबी सांस रोकें, लंबी सांस निकालें और उसके बाद भी रोकें, ऐसे करने की प्रयास करते रहें तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही रेगुलेट हो जाता है। ये रेगुलेट करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन का रेगुलेशन नहीं होने की वजह से जगह जगह में जो खून पहुंचना होता है नहीं पहुंचता है। और जो बैक में झुके रहने का जो आदत है उसकी वजह से क्या होता है, कई जगह में सप्लाई होता है नहीं खून की, क्योंकि झुके रहने से कई नसें दबी रहती हैं। नसें दबी रहने से खून नहीं पहुंचता। ऐसे कारण तो बहुत है, लेकिन सिंपल कारण एक ही है, जीवन शैली को बदलना। जीवन शैली में बदलने के लिए 5 गाइडलाइंस दिया जाता है, मार्गदर्शन। एक तो यह है कि एम्पल एक्सरसाइज का मतलब काफ़ी हद तक व्यायाम करना चाहिए। एडिक्वेट रेस्ट का माने ज़रूरत जितना है उतना आराम भी मिलना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इसका मतलब हमारा विचार सीधा होना चाहिए। कई ख्यालात हमारा सद्विचार नहीं होता है, इसको सद्विचार में बदलना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव फूड, इसका मतलब खुराक पथ्य आहार होना चाहिए। पथ्य आहार खाने से खून अच्छा बनता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ऐसे हमारा काम हमें चुनना चाहिए जिसमें हमारा हुनर और हमारा जुनून मिल करके ऐसे व्यवसाय ढूंढें जिससे कि दूसरों की मदद मिले। व्यवसाय क्या करना है, हमें तो पैसा तो आ रहा है घर में, कोई पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन इसके पीछे तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। जैसे बैक पेन होता है वो एक डिसइंटरेस्टेड लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल हमारे लाइफ के ऊपर हमें खुद इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उसी को देख रहे हैं, झुके झुके रहते हैं। हाँ, जैसे भी चल रहा है चलने दो। ये मनोभाव जो है वो हमें और कमज़ोर बना देता है और हमें हमारे पोस्चर की तरफ ध्यान देने के लिए रोकता है। हमारा पोस्चर के लिए ध्यान कब देते हैं हम? जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ काम करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ लोगों को मदद करना है। तृप्ति तो उसी तरह से मिल सकता है। जब तृप्ति नहीं मिलती तो आगे ज़िंदगी में चलकर क्या करेंगे? रिटायर होंगे हम,
कब बैठेंगे आराम से, ऐसे ख्यालात में पूरा जिंदगी खराब कर लेते हैं। ये तो मनोतत्व है। दूसरा, शरीर के ऊपर ध्यान देंगे तो शरीर को ठीक रखेंगे, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे शरीर खराब होता जाएगा, बाद में रोएंगे। जब लास्ट डेट में आता है तब कहते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे क्यों ऐसे बना दिया भगवान ने। भगवान ने कुछ नहीं किया, देते वक्त तो सब कुछ दिया, अच्छा ही दिया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया हमने, उसके समय समय पर सही तरीके से उपयोग नहीं किया, इसलिए हमें तकलीफ होती है। एक तो ये हमने बताया कि पॉस्चर होता है और जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसके अलावा पथ्य आहार के ऊपर आते हैं। पथ्य आहार क्या होता है? वो आहार जिसमें अनावश्यक पदार्थ कम हो और आवश्यक पदार्थ, जरूरी पदार्थ, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ अधिक हो। ऐसे खुराक में सारा जो खून है अच्छा खून बनता जाएगा। जैसे जैसे अच्छा खून बनता जाएगा उसमें हमें क्या होगा? खराब खून निकल जाएगा। जहाँ जहाँ खून के कण हैं और नसों के कण हैं, मसल्स के कण हैं, बोन के कण हैं, हड्डियों के कण, ऐसे जो कण हैं शरीर में, लगातार ये तो बदलता है। हमें इसका ध्यान नहीं कि अभी नया कण इसके अंदर डालना है। नया कण के अंदर स्वास्थ्य नहीं है। जिस तरह हम बना रहे हैं शरीर में, वो कण बुरा बना रहे हैं। अच्छा कण बनाइए, अच्छा कण को रिप्लेस करिए, खराब कण के जगह अच्छा कण डालते जाइए, शरीर तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा और चुस्त हो जाएंगे और अच्छी तरह से चाल चलन होगा आपका और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। हमें हर चीज में ये सोचना है कि हमारी जिम्मेवारी है आखिर दिन तक हम स्वस्थ रहें। जिम्मेवारी क्यों है? अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो दूसरे के ऊपर भार बन जाएंगे। मनुस्मृति में ये कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है उसके जिंदगी में दुख ही दुख है। जो अपने आप सारा काम अपना करना चाहता है और अपनी देखभाल ही नहीं दूसरों का भी देखभाल करता है, उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी। अपना काम तो सब करते हैं, दूसरों का काम करके देखो तब कितना मजा आता है। ये सब हम सुना हुआ है, हमने कई बार हुआ है, अच्छी अच्छी बातें तो सुना हुआ है, लेकिन उसका निरादर कर लेते हैं। पथ्य आहार वो होता है जिसमें जरूरी पदार्थ अधिक हो और अनावश्यक पदार्थ कम हो। इसका उदाहरण क्या क्या है? सारे सब्जियां, कच्ची सब्जी जो कच्चे में खाया जा सकता है वो तो सर्वोत्तम है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। उसमें क्षार पदार्थ अधिक होता है। शरीर में 80% रसायन क्षार पदार्थ का होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? जब तक आप कच्चे सब्जी नहीं खाएंगे तब आपके पास क्षार पदार्थ मिलेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, रोज एक बार कच्चे सब्जियों का सलाद बना के खाना चाहिए। कच्चे सब्जियों का स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसमें तो नींबू डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, मिर्ची डालना पड़ेगा, ऐसे लोग सोचते हैं। बिना नींबू, बिना नमक, बिना किसी मसाले का बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सलाद बन सकता है। अगले बार जब मौका मिलेगा सलाद बनाने के अलग अलग तरीके के बारे में बात करेंगे। अब आज हमने ये देखना है कि किस तरह से कमर के जो दर्द होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक तो हमने देख लिया कारण क्या है, 5 कारण, उसी 5 कारण को रख करके बदल दीजिए कि अच्छा चीज खाएं, अच्छा सोच करें, व्यायाम करें, आराम करें और जिंदगी ऐसा कोई पेशा ढूंढें जिससे कि हमारा हुनर और जुनून मिलकर दूसरों के सहायता के लिए काम करें। अब कई किस्म के बैक पेन वाले जो ये पूछते हैं कि शुरुआत करें, कहाँ से करें। सबसे पहले तो हमें ये दिनचर्या बनाना है। दिनचर्या जब बना लेंगे उस दिनचर्या को चलाना है। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है, धन्यवाद।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।